हमारे इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में ना जाने कितने अपराध होते हैं, ना जाने कितनी हत्याएं, कत्ल, मर्डर, सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत से कत्ल और बहुत सी हत्याओं के पीछे अपनी अपनी एक अलग अलग वजह होती है। और कभी किसी कत्ल में एक प्यार, इश्क, मोहब्बत, जायज़ रिश्ता, नाजायज़ रिश्ता, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आज की इस कहानी में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से एक कत्ल को रोड एक्सीडेंट का नाम दिया गया और इसके पीछे भी वही था, प्यार, मोहब्बत, इश्क, शादी, धोखा, बेवफाई, नाजायज़ रिश्ता, यही सारी चीज़ें थीं। तो नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ मैं आपको क्राइम से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। ऐसी एक कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं सुना रहा हूँ। इंडिया में एक जगह है गुजरात, सबको पता है। गुजरात में एक सिटी है अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास में एक सिटी पड़ती है वस्त्राल। तो ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये 24 जून 2022 की है, तो वस्त्राल सिटी की है। इसी वस्त्राल सिटी में एक पॉश एरिया होता है जहाँ एक कॉलोनी है, गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। इसी सोसाइटी में एक शख्स रहते हैं, एक व्यक्ति, शैलेश प्रजापति, जिनकी उम्र 43 साल, और एक बिजनेसमैन है। ये कंस्ट्रक्शन का इनका बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है। एक पॉश एरिया में रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है पॉश एरिया, जहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग रहते हैं। इनकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। इनको मॉर्निंग वॉक की आदत थी। 24 जून 2022 की सुबह जब ये मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, एक गाड़ी आती है, टक्कर मारकर चली जाती है। आसपास में जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, देखते हैं कि एक हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। आनन फानन में इनको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाते हैं जब इनको, तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अभी ये जिंदा नहीं है, आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। अब इधर इनको अस्पताल ले जाया गया है, उधर इनकी डेथ हो चुकी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। इधर इनके जो ससुर होते हैं वो एक पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि इनका कुछ पता चल नहीं रहा होता है कि ये कहाँ हैं, क्या हुआ। एक मिसिंग कंप्लेंट इनके नाम की कराई जाती है, वो करवा देते हैं। फिर ये मामला पुलिस में जाता है, जो अस्पताल में जो इनकी डेथ हो गई है पुलिस में मामला जाता है। फिर वो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो कंप्लेंट है मिसिंग की, वो और ये जो इनका एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हुई है, ये एक ही हैं। और पुलिस यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखती है। बाद में रिपोर्ट में लिखा जाता है लापरवाही के कारण ड्राइविंग करने से मौत, और ये जो सेक्शन बनता है 304A, यानी कि गैर इरादतन हत्या। पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया और फिर गाड़ी तलाशना शुरू की। अब गाड़ी को तलाश रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कहीं से फिर इनको लगता है कि चले ठीक है, रोड एक्सीडेंट था, नॉर्मल रोड एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को कभी इतना सीरियस लिया नहीं जाता है। वो कार्रवाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। और फिर उसके बाद वो बात आई गई हो गई। अब जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अब जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे, अब किसी ने उसमें से वो एक वीडियो बना ली इनके एक्सीडेंट की।
फिर वो वीडियो वायरल होती है, मीडिया पर आ जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है, और उसमें साफ दिख रहा सड़क खाली है, सड़क के आसपास इतना ट्रैफिक या सारी चीज़ें नहीं है, और शैलेश प्रजापति जो है वो सड़क के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और एक गाड़ी आती है और उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है। अब जब इस वीडियो के ऊपर सवाल उठना शुरू होते हैं, चारों तरफ से बातें उठती हैं कि ये मामला रोड एक्सीडेंट का हो ही नहीं सकता, ये इस तरह से टक्कर मारी गई है और ये इरादतन किया गया है। अब पुलिस को लगता है कि अब इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला हाईलाइट हो रहा है, बिजनेसमैन की बात है। तो पुलिस कार्रवाई करती है। इसी दौरान अभी पुलिस इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रही होती है कार्रवाई के लिए, तभी पुलिस के पास में एक गुमनाम कॉल आता है, और गुमनाम कॉल करने वाला शख्स पुलिस को बोलता है कि शैलेश प्रजापति का जो रोड एक्सीडेंट आपने दर्ज किया है वो दरअसल एक रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। आप छानबीन कीजिए, तफ्तीश कीजिए, आपको इस कहानी के पीछे, इस रोड एक्सीडेंट के पीछे कोई एक अलग ही कहानी मिलेगी और कोई एक अलग ही वजह मिलेगी। अब तक पुलिस की नज़र में साफ हो चुका था कि ये शैलेश प्रजापति का जो रोड एक्सीडेंट, जिसको सब लोग रोड एक्सीडेंट मानकर चल रहे थे, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, एक मर्डर है। अब पुलिस सीरियसली अलर्ट हो जाती है और केस पर काम करना शुरू कर देती है। फिर पुलिस फैमिली से पूछताछ करती है, जो शैलेश प्रजापति के जो ससुर होते हैं उनसे पूछताछ होती है, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे पूछताछ होती है, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा था कि जिससे ये पता चल सके और चीज़ें क्लियर हो सकें। तब पुलिस ने सोचा कि जब इस केस पे काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा और ठीक से ही किया जाए। अब काम तो हाथ में ले लिया है तो थोड़ा और जिम्मेदारी और निपुणता के साथ किया जाए। अब पुलिस अपना काम करने लगती है। जहां एक्सीडेंट होता है वहां के सीसीटीवी जो फुटेज होते हैं वो खंगाले जाते हैं, आसपास के कुछ और सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो खंगाले जाते हैं। जहां ये हुआ था उस सड़क के आगे और पहले, वहां पर भी देखना था कि वहां क्या हुआ है। उधर के भी कैमरा देखना पुलिस ने शुरू किया। तब पुलिस ने पीछे के सारे जो कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया, और जब उनको खंगालना शुरू किया तो उसमें एक चीज सामने निकल कर आती है पुलिस के सामने। कैमरे में दिख रहा है, जो पीछे का जो एक कैमरा था उसे एक कैमरे में दिखता है कि एक शख्स है, एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, और एक शख्स है जो कहीं से चलकर आता है और उसी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद फिर पुलिस ने कहा कि गाड़ी तो वही है और ये शख्स जो है ये कहीं से चलकर आ रहा है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। फिर एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखा गया, उसमें भी वही शख्स दिख रहा है जिस जगह पर शैलेश प्रजापति जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उससे पहले वो खड़ा हुआ है और एक तरह से रैकी कर रहा है। पुलिस सारी कड़ियां जोड़ना आप शुरू कर देती है। यानी कि पुलिस को ये लगता है कि रोड एक्सीडेंट की शक्ल में एक कत्ल है। अब पुलिस अपनी छानबीन, अपनी तफ्तीश, अपनी जांच पड़ताल और अच्छे से शुरू कर देती है। मोबाइल नंबर खंगालना शुरू करती है। शैलेश प्रजापति का मोबाइल नंबर खंगाला जाता है, उसमें बहुत से ऐसे मोबाइल नंबर मिलते हैं। उन्हीं नंबर में से एक नंबर मिलता है
शैलेश के बिजनेसमैन, जो शैलेश प्रजापति हैं, उनका एक बिजनेस पार्टनर है नितिन। नितिन का नंबर मिला, और नितिन जो है वो शैलेश का एक पुराना दोस्त है, फिर साथ में बिजनेस पार्टनर भी है, तो ये दोनों की दोस्ती भी थी और साथ में ये दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। अब पुलिस ने नितिन के बारे में जानकारी लेना शुरू की, घर वालों से भी पूछा। पता चला कि शैलेश के मोबाइल से नितिन के मोबाइल पर दिन में कई कई बार कॉल किए जाते थे। अब ये एक आम बात थी, क्योंकि अब दोनों पुराने दोस्त हैं और एक बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो एक आम बात होती है कि कॉल करना या आना, ये एक आम सी बात होती है, इसमें कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आता है। लेकिन पुलिस को एक चीज़ समझ में आती है, और जहाँ से पुलिस का दिमाग ठनक जाता है, कि 5 महीने पहले तक तो काफ़ी दिन में कई कई बार बात हो रही है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तकरीबन 5 महीने पहले से ना तो फ़ोन शैलेश के फ़ोन से किया गया है, ना शैलेश के फ़ोन पर फ़ोन आया है। यानी कि नितिन और शैलेश में कोई बात नहीं हुई है 5 महीने से। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी। अब पुलिस ने अपने शक के दायरे में नितिन को लिया, नितिन के नंबर खंगाला गया, और भी नंबर खंगाले गए, लेकिन जो नितिन का नंबर था उसको खंगालते खंगालते पुलिस को एक नंबर मिला, और वो जो नंबर था वो था शैलेश की वाइफ शारदा का। अब ये शैलेश की वाइफ शारदा का नंबर मिला, उस पर देखा तो उन्हें पुलिस को लगा कि नहीं, ये पुराने दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो एक कॉमन बातचीत होती है सबके बीच में। ऐसा होता है कि जैसे कोई अपना पुराना दोस्त है तो अपनी वाइफ जो है या कोई भी है तो वो एक फ्रेंडशिप सा हो जाता है, फिर उसमें बात करते हैं। तो पुलिस को वहाँ तक भी कोई बात नहीं लगी कि ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर नितिन के फ़ोन पे शारदा या नितिन के आपस में बात कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन पुलिस के सामने एक चीज़ सामने आती है कि जो शारदा का जो नंबर मिला था, अब पुलिस जो है ये सोचती है कि इस नंबर पे बात भी काफ़ी बार हो रही है। पुलिस ने जब घर वालों से पूछा कि नितिन के बारे में जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि नितिन का घर पे आना तकरीबन 5 महीने से कम हो चुका है, और शैलेश की मृत्यु के बाद में भी उसका आना जाना बिल्कुल बंद सा ही है। लेकिन पुलिस को ये चीज़ समझ में आई कि शारदा की और नितिन की बात बहुत होती है, पहले भी बात हो रही है, बाद में भी बात हो रही है। सबसे पूछा गया तो शारदा और नितिन दोनों शक के दायरे में थे। जब पुलिस को नितिन के मोबाइल खंगालते वक्त शारदा का नंबर मिला तो शारदा भी शक के दायरे में आई। अब जब शक के दायरे में वो आई तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि इनके घर से तफ्तीश शुरू करते हैं, सबसे जानना शुरू करते हैं। अब फैमिली में सबसे, ससुर से, सबसे धीरे धीरे करके सबसे उन्होंने जानकारी ली पुलिस ने। तो किसी ने दबी जबान में कुछ इशारे भी दिए, किसी ने कुछ समझाने की भी कोशिश की, या किसी ने कोई बात की जिससे पुलिस को कुछ समझ में आया। उन्होंने कहा कि नितिन का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है, और पहले काफ़ी आना जाना था, लेकिन और उसके बाद में तो अब नितिन, जब से शैलेश की डेथ हुई है तब से नितिन बिल्कुल आता ही नहीं है। तो पुलिस को भी ये बात बड़ी अजीब लगी। तब जब पुलिस ने और गहराई से तफ्तीश की तो पुलिस के सामने जो कहानी निकल कर आई सामने, वो कुछ इस प्रकार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शैलेश की वाइफ शारदा और दोस्त शैलेश का जो था नितिन, इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। अब शुरू में दोस्ती होती है, फिर दोस्ती करीबी होती है, फिर नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और फिर वो नज़दीकियाँ धीरे धीरे एक दिन प्यार का रूप ले लेती हैं। शैलेश का दोस्त और उसकी वाइफ दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अब ये मोहब्बत की खुशबू है
एक नाजायज़ रिश्ते की महक है जो कि छुपाए नहीं छुपती, कहीं ना कहीं से तो निकल के सामने आ ही जाती है। तो ये बात शैलेश से भी नहीं छुपी। शैलेश को जानकारी तो हो गई थी, लेकिन शैलेश के पास में कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिसके बिना पर वो उन दोनों को दोषी करार दे सके या उनको बता सके कि तुमने हमें चीट किया है, धोखा दिया है, बेवफाई की। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। अब वो इसी उलझन में है, इसी परेशानी में है और जीता जा रहा है, तकलीफ़ में है, तकलीफ़ से गुजर रहा है। मोहब्बत में बेवफाई का जो दर्द होता है वो दर्द उसको मिल चुका है। उलझनें हैं काफ़ी सारी, लेकिन वो जी रहा है। तभी उसने जून में उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे ये लोग मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जून के महीने में अपना जो घर था उसके बेडरूम में एक हिडन कैमरा छुपा दिया। अब जब वो हिडन कैमरा छुपाया, अब ये इस कैमरे की जानकारी अभी किसी को नहीं है, ख़ास तौर पे शारदा को भी नहीं है। और इस कैमरे को छुपाने की वजह उसकी ये थी कि जो उसका शक है क्या शायद वो यकीन के काबिल है या नहीं है, या सिर्फ उसके दिमाग में ये वहम है और भरम है। तो वो ये सोचता है कि मैं एक बेडरूम में हिडन कैमरा छुपा देता हूँ, नितिन का अक्सर घर आना जाना है, तो मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ क्या होता है, नितिन कब आता है, कब जाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, क्या करता है। तो इसी चीज़ को वो अपना आगे बढ़ाता है और बेडरूम के अंदर एक हिडन कैमरा छुपा देता है जिसकी भनक अभी शारदा को बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था और शारदा को जिसका डर था कि कहीं किसी दिन कोई बात सामने ना आ जाए, और वही हुआ। उस कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई शारदा और नितिन की जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक नाजायज रिश्ता जो शैलेश के ही घर में, शैलेश के ही बिस्तर पे, शैलेश के ही बेडरूम पर अपने प्रेम प्रसंग की कहानी बयान कर रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें शैलेश के हाथ लगी, शैलेश ने उन तस्वीरों को लिया और शारदा से बात की। फिर भी शारदा को समझाया और इस दौरान अभी नितिन से कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि उसको अपनी दोस्ती भी देखनी थी, बिजनेस भी देखना था और अपनी इज्जत भी देखनी थी। वो एक कोशिश करता है कि अपनी बीवी को समझाया जाए। हो सकता है कि बीवी के कदम बहक गए हों, लेकिन शायद समझाने से बहके हुए कदम फिर से संभल कर घर की इज्जत, खानदान की आबरू, इन सारी चीज़ों को अहमियत देकर फिर से वापस लौट आएं। लेकिन शारदा को ये बात समझ में नहीं आती है। अब शारदा अपने मन में कहती है कि जिस बात का डर था वही हुआ और नितिन के बिना जीना मुश्किल है। नितिन के प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसकी मोहब्बत में एक तरह से पागल हो चुकी थी। उसको चारों ओर सिर्फ नितिन ही नितिन दिख रहा था, ना फैमिली, ना परिवार, ना बच्चे, ना पति, ना इज्जत, ना खानदान की मान सम्मान, ना आबरू। ऐसी कोई चीज़ उसको नहीं दिख रही थी। उसके सर पे सिर्फ इसका भूत सवार था। वही एक भूत जब किसी के ऊपर सवार होता है तो वो अक्सर उन्हें किसी न किसी गलत रास्ते पर ही लेके जाता है। ऐसा ही हुआ शारदा के साथ। अब शारदा अपने मन में सोच रही है कि शैलेश को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं और नितिन से अब प्यार आगे कैसे बढ़ पाएगा, पाबंदियां लग जाएंगी और हमारी जो नज़दीकियां हैं वो दूरियों में बढ़ जाएंगी और नितिन के बिना जीना मुश्किल है। अपने मन में ये सारी चीज़ें सोचती है और फिर वो ये फैसला लेती है कि नितिन को पाने के लिए
नितिन के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वो शैलेश प्रजापति को रास्ते से हटा देगी। अब इस चीज़ की भनक और कोई खबर अभी तक शैलेश को कुछ है नहीं है। शैलेश के सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। शैलेश का बड़ा दिल, परिवार खानदान सबकी इज्जत आबरू के लिए शैलेश ने अपने एक बार अपनी बीवी को समझाया, लेकिन बीवी को फिर भी समझ में नहीं आता है। अब यहाँ से उसकी बीवी शैलेश को जान से मारने की साजिश रचने लगती है। यानी कि एक बीवी जो है वो अपने ही पति को जान से मारने की साजिश रच रही है, और पति फिर भी उसके प्यार में है, फिर भी उसको अपना रहा है, फिर भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। और वही बीवी वो किसी और के प्यार में पागल होकर अपने पति को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। जब ये सारी बातें उसने सोची, फिर उसने नितिन से बात की कि हमारा और तुम्हारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। शैलेश को सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, उसके हाथ में कुछ सबूत हैं, कल को बात और आगे बढ़ेगी। इससे पहले कि हमारी और तुम्हारी बीच में कोई आए या दूरियां ज़्यादा बढ़ें, शैलेश को रास्ते से हटा देते हैं। नितिन कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा सही। नितिन भी इनके प्यार में पागल था, उसके भी दिमाग में ये खुराफात आई। एक सुपारी किलर से मिलता है, बात करता है कि हमें कत्ल करवाना है और इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमारी एक शर्त है कि कत्ल जो होगा वो कत्ल नहीं लगना चाहिए, वो एक एक्सीडेंट और हादसा लगना चाहिए। सुपारी किलर कहता है ठीक है, हमारा तो ये रोज़ का काम है, हम इस कत्ल को हादसे के रूप में बदल देंगे। 10 लाख रुपए में बात तय होती है। अब ये जो सुपारी किलर था, इसको सारी जानकारी शैलेश की वाइफ दे रही है। ये 24 जून को कत्ल हुआ था, लेकिन इस कत्ल की साजिश लगभग 4-5 महीने पहले से ही चल रही थी। वहीं से पहले से ही प्लान बन चुका था कि किस तरीके से क्या करना है। अब ये जो पत्नी होती है शारदा, जिसका नाम है, वो सुपारी किलर को शैलेश के डेली रूटीन के बारे में बताती है। शैलेश कब गाड़ी से जाते हैं, शैलेश कब खाना खाते हैं, शैलेश कब पानी पीते हैं, कब ऑफिस होते हैं, कब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और कब पैदल होते हैं, कब क्या करते हैं। एक पत्नी अपनी पति को रास्ते से हटाने के लिए एक कातिल को, एक सुपारी किलर को अपने पति का डेली रूटीन बता रही है। सारी चीज़ें उसको, जो कातिल है उसको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, सब कुछ पता हो जाता है, डेली रूटीन पता हो जाता है। फिर कातिल जो है, जो सुपारी किलर जो है, वो शारदा की बताई हुई बातों के अनुसार शैलेश की रेकी करता है। और उसके बाद में 24 जून 2022 को वो अपने साथ एक ड्राइवर को लेता है। सुबह 6 बजे का लगभग टाइम था जब शैलेश प्रजापति मॉर्निंग वॉक पर गए थे। वो अपनी गाड़ी से जाता है, शैलेश प्रजापति सड़क के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी को लाता है और शैलेश प्रजापति को उड़ाता हुआ चला जाता है। इसके बाद वही सब हुआ जो एक कत्ल में हो, कत्ल के दोषियों के साथ होना चाहिए। लेकिन इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक रोड एक्सीडेंट को एक कत्ल की असली वजह पता लगाने में, यानी कि एक रोड एक्सीडेंट था, उसके पीछे असली जो कहानी थी, उसके पीछे जो असली वजह थी और उसके पीछे एक साजिश थी जो कत्ल था, उन सारी चीज़ों को पता लगाने में, खंगालने में पुलिस को काफ़ी वक्त लगा। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने मामला कत्ल का दर्ज किया। कहानी के अंत में ये दोनों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी, प्यार, इश्क, मोहब्बत और नाजायज़ रिश्तों की एक ऐसी कहानी जो ले जाती है कातिलों को सलाखों के पीछे। यानी मोहब्बत तो करते हैं और इश्क करते वक्त ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ वो सोच रहे हैं या जो वो साजिश रच रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। न जाने इतने कैसे केस हैं, ना जाने इतनी कैसी कहानियाँ हैं जो हूबहू इसी शक्ल की होती हैं, बस किरदार बदल जाते हैं
अल्फाज बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वजह नहीं बदलती। कभी प्यार, कभी धोखा, कभी इश्क, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और ये समाज है, दुनिया है, न जाने कब से चलता आ रहा है ये सब कुछ, और न जाने कब तक चलता रहेगा। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ़िलहाल में मेरे चैनल पे कुछ खास सब्सक्राइबर है नहीं है। कहानियाँ सुनाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक चैनल बनाया है। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो या मेरी कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे कहानी सुनाते वक्त कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ करें, और मुझे सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहिए जुर्म तक चैनल के साथ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में, एक नई कहानी, एक नए हादसे, एक नई दास्तान के साथ, जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।